सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 37वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है कर्ता कौन है, कर्म करने वाला कौन है, आत्मा है या मन है। बुद्धि के नाम से बोला जा रहे हैं। बुद्धि और मन एक ही बात है यहाँ पर। तो मन करता है, कर्म करने वाला है, या बुद्धि कहिए या मन कहिए, यह जीवात्मा है। तो प्रश्नकर्ता का कथन है बुद्धि यानी मन कर्म करने वाला है और जीवात्मा नहीं है। यही प्रसंग चल रहा है। सूत्र है 38वां। यदि मन को कर्म करने वाला माना जाए तो क्या दोष आ सकते हैं, इस बात को लेकर के आगे बातें कही जा रही है। कहते हैं शक्ति विपर्ययात। शक्ति विपर्ययात, जो कर्म करने का सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको बदलना पड़ेगा। विपर्यय का मतलब होता है बदलना। तो शक्ति को बदलना होगा यदि मन को कर्म करने वाला माना जाए। कहते हैं यदि ही आत्मा कर्ता न स्यात् तद भिन्नायाम बुद्धो कर्तृत्वम स्वीक्रियेत। यदि जीवात्मा को कर्ता ना माना जाए तो फिर किसको मानना होगा? तद भिन्नायाम बुद्धो कर्तृत्वम स्वीक्रियेत। तो फिर आत्मा से भिन्न मन बचता है, उस मन में कर्तृत्व को स्वीकार करना होगा। जब आत्मा कर्म करने वाला नहीं होगा तो उसके विकल्प में बुद्धि को यानी मन को कर्म करने वाला स्वीकार करना होगा। तर्हि ऐसी स्थिति में तस्य आत्मनः शक्तेः विपर्यय दोष प्रसज्येत। फिर आत्मा की जो शक्ति है, सामर्थ्य है कर्म करने का, उसमें दोष आ जाएगा। क्या दोष आएगा? अगर आप में करने का सामर्थ्य है और कर नहीं रहे आप, ये दोष आएगा ना। फिर आपका स्वभाव है तो उसका क्या मतलब है? आपके स्वभाव में कर्म करने का स्वभाव, कर्तृत्व का स्वभाव यदि आत्मा में है और आत्मा को कर्म करने वाला आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उस शक्ति का, उस स्वभाव का, उस नेचर का क्या प्रयोजन है होने का? ये तो ऐसी बात है, ये आदमी बहुत दयालु है लेकिन दया नहीं करता है। क्या मतलब हुआ? ये आदमी दयालु है, बहुत बड़े दयालु है साहब, ये आदमी बहुत बहुत दया करने वाला है, लेकिन दया नहीं करता। इनका स्वभाव ही दया करने का है लेकिन दया नहीं करता है। फिर उस स्वभाव का होना क्या महत्व रखता है? तो यही कहना चाह रहे हैं तर्हि तस्य आत्मना शक्ति विपर्यय दोष प्रसज्येत। उस आत्मा की जो शक्ति है, उस शक्ति का बदलने का दोष आ जाएगा, अर्थात उसकी शक्ति बदल जाएगी, मतलब उसमें नहीं है माना जाएगा, होते हुए भी नहीं करे। आप एक बात बताइए, एक आदमी के पास पैसा है, बहुत पैसा है, खुद बिल्कुल नहीं खाता, अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं करता, दूसरे को बिल्कुल नहीं देता, फिर उस पैसे का होने का क्या मतलब है? केवल पैसे की बात नहीं है, जमीन को लीजिए, किसी भी वस्तु को लीजिएगा। कार खरीद लिया, कार बहुत बढ़िया, खुद नहीं चलाता, कभी बैठा नहीं है, खरीदते समय ले आया,
और गैरेज में रख दिया, खुद कभी नहीं चला रहा है, किसी दूसरे को चलाने नहीं दे रहा है और पड़ी है, क्या मतलब है उसका? आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं। और यहाँ तो ठीक है जी, कब वो मर जाए तो दूसरा प्रयोग करेगा, ये तो साधन है, ठीक है, वो मर जाएगा तो कोई दूसरा प्रयोग करेगा, वो एक अलग बात हो गई। ये तो मरेगा भी नहीं आत्मा, आत्मा तो नित्य है और नित्य है, उसकी शक्ति भी नित्य है और उसका प्रयोग होना नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं, शक्ते विपर्य दोष प्रसज्येत बुद्धिरिहि तस्य करणम यदा करणमेव कर्तृत्वम गच्छेत। वो कहते हैं बुद्धि तो करण है, करण का मतलब साधन है। जब करण रूपी साधन ही कर्तृत्व को प्राप्त हो गया, यदा करणम एव कर्तृत्वम गच्छेत। देखिए, गम धातु गत्यर्थक कहलाता है, गति अर्थ वाली धातु। और जो भी गति अर्थ वाली धातु होती है, क्रियापद होता है, गति को बताने वाला कोई भी क्रियापद होता है, उसके मुख्य 3 अर्थ होते हैं। एक तो ज्ञान प्राप्त करना अर्थ उसका आता है, एक जानना अर्थ होता है, एक तो प्राप्त करना प्राप्ति अर्थ होता है, और एक जानना अर्थ होता है, और एक जाना गमन करना अर्थ होता है। तो ज्ञान, गमन, प्राप्ति, ये तीनों अर्थों को गति अर्थ वाली धातु बताती है। तो यहाँ गच्छेत का मतलब है प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं बुद्धि तर्हि तस्य करणम, जीवात्मा का साधन तो है बुद्धि, और यदा जब उस करण में वो बुद्धि रूपी साधन ही कर्तृत्वम गच्छेत, कर्तृत्व को प्राप्त हो गया, तदा ऐसी स्थिति में बुद्धि ही एव सुख दुख ज्ञात्री संपद्येत। हाँ जी, म्यूट करके रखिएगा ना जी। तो कहते हैं बुद्धि एवं सुख दुख ज्ञात्री संपद्येत। जब कर्तृत्व बुद्धि में आ गया तो कर्म करने वाला बन गया, बुद्धि बन गई है, तो फिर जो कर्म करने वाला होगा ना, वही तो सुख और दुख को जानने वाला होगा। तो ये कह रहे हैं सुख दुख का ज्ञात्री संपद्येत, फिर सुख दुख का अनुभव करता बन जाएगा वो, जो भी कर्म करने वाला होगा। और यहाँ बुद्धि कर्म करने वाली है तो सुख का अनुभव करने वाली भी बुद्धि हो जाएगी, दुख का अनुभव करने वाली भी बुद्धि हो जाएगी। जो कर्म करेगा वही, जो करता वही भोगता है, एक सिद्धांत है ना, जो करता है वही भोगता है, जो नहीं करता नहीं भोगता। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि बुद्धि को ही आप कर्तृत्व को प्राप्त कराते हो, तदा बुद्धि एवं सुख दुख ज्ञात्री संपद्येता, और बुद्धि ही अर्थात मन ही सुख दुख को जानने वाली बन जाएगी। पुनश्च आत्मस्वरूप हानि प्रसंगा स्यात्, फिर आत्मा का जो स्वरूप है ना, कर्तृत्व का जो स्वरूप है, उस स्वरूप की हानि भी हो जाएगी। तस्मात् आत्मा एव कर्ता अस्ति, इसलिए सिद्धांत तो यही है, आत्मा को कर्ता मानना चाहिए। सूत्रार्थ, यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए, यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए, यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए, यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए, तो कर्म करने की शक्ति, तो कर्म करने की शक्ति, तो कर्म करने की शक्ति बदलने से, तो कर्म करने की शक्ति बदलने से अनुभूति को भी बदलना होगा। कर्म करने की शक्ति बदलने से
अनुभूति को भी बदलना होगा। कर्म करने की शक्ति बदलने से अनुभूति को भी बदलना होगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। यदि बुद्धि रूपी साधन को ही कर्म करने वाला माना जाए तो कर्म करने की शक्ति बदलने से अनुभूति को भी बदलना होगा, ऐसा संभव नहीं है। ये सिद्धांति को जवाब दिया जा रहा है या वो पूर्व को? ये प्रश्नकर्ता को जवाब दिया जा रहा है सूत्र सिद्धांति का है, उत्तरकर्ता का है। लेकिन जब वो ये मानता है कि मन रूपी बुद्धि को ही कर्म करने वाला अगर आप मानना चाहते हो तो क्या दोष आ सकता है? तो शक्ति विपर्ययात, आत्मा की जो कर्म करने की शक्ति है उसमें बदलाव हो जाएगा, एक दोष आएगा। दूसरा दोष बता रहे हैं समाध्य भावाच्च, समाध्य भावात च अर्थात समाधि अभावात च, च का मतलब और, समाधि का ही अभाव हो जाएगा। समाधि किसको लगेगी? जो आत्मा को जो समाधि लगेगी उस अब आत्मा की समाधि नहीं लगेगी, क्योंकि समाधि लगती है कर्म करने से और कर्ता तो आपने बना दिया मन को। इसका मतलब है जीवात्मा को समाधि नहीं लगेगी, समाधि का अभाव हो जाएगा। तो कहते हैं समाधे अभाव प्रसंगादपि बुद्धि न कर्त्री, कहते हैं समाधि का भी अभाव का प्रसंग आ जाने से बुद्धि न कर्त्री, बुद्धि कर्म करने वाली नहीं हो सकती। किंतु तद भिन्न आत्मा कर्ता अस्ति, क्योंकि उस बुद्धि से भिन्न आत्मा को ही कर्ता मानना होगा। देखो समाधि कब लगती है इसको समझ लीजिएगा, इससे भी आपको पता लगेगा कि कर्म करने वाला कौन है। समाधिर निरोधः, समाधि कब लगती है? जब निरोध होता है। समाधि कब लगती है? जब निरोध होता है। अब ये निरोध जो स्थिति है, ये समाधि, वो समाधि की बात कही जा रही है जो आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का जो साक्षात्कार होता है वो निरुद्ध अवस्था में, मन के निरुद्ध हो जाने पर आत्मा का साक्षात्कार होता है, यानी परमात्मा का। तो जब कहते हैं समाधि निरोध, समाधि तब होती है जब निरोध होता है। निरोधश्च बुद्धेव क्रियते, और निरोध किसको होगा जी? रुकता कौन है? निरोध का मतलब रुक जाना, काम ना करने को निरोध कहते हैं। निरोध शब्द जो है निरुद्ध शब्द भी कह सकते हैं। हाँ जी, द्वारम निरुद्धम करोत या द्वारम निरुद्धम कुर्यात, द्वारम निरोधयति, द्वार का मतलब है दीवा, अपने दरवाजा, निरोधयति का मतलब है बंद करता है, बंद करने को निरोध शब्द से बोला जाता है। तो निरुद्ध अवस्था ये मन को रोकने से आती है, तो मन को रोकने के बाद ही तो समाधि लगती है। और समाधि किसको लगेगी? आत्मा को लगेगी। और कर्तृत्व तो आपने बुद्धि पर सौंप दिया है, बुद्धि कर्म करने वाली है, अब उसको तो आपने रोक दिया, अब समाधि किसको लगेगी? समाधि का अभाव हो जाएगा। तो कहना चाह रहे हैं समाधि निरोधा निरोधश्च बुद्धिरेव क्रियते, और निरोध जो है रोकना तो बुद्धि का ही होता है, अर्थात मन को ही रोका जाता है। तदा निरोधस्य कर्ता बुद्धे है अन्य आत्मा एव सिद्ध्यति, कहते हैं तदा उस स्थिति में जब बुद्धि का निरोध किया जाता है, मन को रोका जाता है, तदा उस स्थिति में निरोधस्य कर्ता बुद्धे अन्यः, निरोधस्य कर्ता मतलब रोकने वाले का, रोकने वाला जो करता है, निरोध का कर्ता, यानी जिसको रोक रहा है वो कोई अलग है ना।
तो निरोधस्य कर्ता का मतलब है रोकने वाले का जो कर्ता है वो कौन होगा? बुद्धि है अन्य, वो बुद्धि से अलग होगा। आत्मा एव सिद्ध्यति, फिर वो आत्मा ही सिद्ध होता है। मन को रोकने वाला जो है वो अलग है ना मन से। अब रोक रहा है तो ये बिना कर्म किए रोकेगा मन को। तो कह रहे हैं निरोधस्य कर्ता बुद्धि अन्य, रोकने वाले का जो कर्ता है वो बुद्धि से अलग है, आत्मा ही और वो आत्मा ही है ऐसा सिद्ध होगा। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे, अर्थात मन को रोकने वाला आत्मा को नहीं मानोगे, तो क्या होगा? अन्यथा समाधि न संपद्येता, फिर समाधि तो बनेगी नहीं, समाधि लगेगी नहीं। नहीं करता स्वयं निरोधम करोति, नहीं करता स्वयं निरोधम करोति। आपने तो बुद्धि को तो कर्ता बना लिया। जब बुद्धि को कर्ता बना लिया है तो वो अपने आप को निरोध कैसे करेगा? वो अपने आप को कैसे रोकेगा? मेरे कमरे के अंदर ना आए आप, इसलिए मैंने डोर बंद कर लिया, ये तो हो सकता है। और डोर को ही अधिकार दे दिया, डोर को ही मैंने अधिकार दे दिया, तू ही बंद कर ले। अब उसने बंद कर लिया अपने आप। अब मैं कैसे कमरे के अंदर, मेरे कमरे के अंदर मैं खुद नहीं जा सकूंगा। फिर बाहर वालों की कथा क्या है? मैं अपने रूम में मैं स्वयं एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अधिकार डोर को दे दिया। अर्थात मैंने अधिकार मन को दे दिया, मन को कर्म करने वाला बना दिया एक प्रकार से, क्योंकि मैं तो कर्म नहीं करता। प्रश्नकर्ता के पक्ष को सामने रख रहा हूं मैं। प्रश्नकर्ता यही तो मानता है ना, मन को कर्ता माना जाए, आत्मा को नहीं। तो अगर आत्मा को नहीं मानेंगे तो मन को कर्ता बना दिया, और मन अपने आप रोक नहीं सकता अपने आप को। जिसको अधिकार, जिसको आप कुर्सी पे बिठाना चाहते हो, हाँ ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जिसको आप कुर्सी में बिठाना चाहते हो और आप अपने आप को कुर्सी से अलग थोड़ा करोगे। आपकी चाह तो कुर्सी पे बैठने की है, और आप अपने आप को थोड़ा रोक लोगे कुर्सी पे ना बैठने का। तो इसलिए आत्मा को कर्तृत्व दे दिया, तो आत्मा अब मन को कर्तृत्व दे दिया है, तो मन अपने आप को नहीं रोक सकता। नहीं करता स्वयं निरोधम करोति, तस्मात् आत्मा कर्ता न बुद्धि। इसलिए आत्मा को कर्ता माना जाए, बुद्धि को नहीं। सूत्रार्थ लिखिएगा। बुद्धि साधन को कर्म करने वाला मानने से, बुद्धि साधन को कर्म करने वाला मानने से या बुद्धि रूपी भी लिख सकते हो, बुद्धि रूपी साधन को कर्म करने वाला मानने से, बुद्धि रूपी साधन को कर्म करने वाला मानने से समाधि का अभाव मानना होगा। समाधि का अभाव मानना होगा। समाधि का अभाव मानना होगा। इसलिए आत्मा ही कर्म करता है, इसलिए आत्मा ही कर्म करता है। हाँ जी, तो बुद्धि रूपी साधन को कर्म करने वाला मानने से समाधि का अभाव माना जाएगा, यह मानना होगा। इसलिए आत्मा ही कर्म करता है। अब एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है, समाधौ तु सर्ववृत्ति निरोधात् आत्मा तदानीं न कर्तृरूपे अवतिष्ठते। समाधि की जो अवस्था होती है, उस समाधि की अवस्था में सर्ववृत्ति निरोधात् समस्त वृत्तियों का निरोध होता है।
वृत्ति तो आप समझते हैं, मन का व्यापार, मन का क्रियाकलाप, मन का सोच, मन के विचार। जब समाधि लगानी होती है तो समाधि लगाने से पहले क्या करते हैं, मन के समस्त क्रियाकलापों को रोक दिया जाता है, अर्थात मन का कार्य रुक जाता है। हाँ जी, स्विच ऑफ कर दो जी, मन के स्विच ऑफ किया, मन को रोक दिया जाता है। मन का जो स्विच होता है ना कर्म करने का, उसको ऑफ कर देते हैं, यानी मन कर्म करना बंद कर देता है। मन का सोचना विचार करना सब समाप्त, उसको कहते हैं सर्ववृत्ति निरोधात्। समस्त वृत्तियों को, मन के समस्त कार्यों को रोक दिया जाने से। तदानीम आत्मा न कर्तृरूपे अवतिष्ठते। तो जब सभी वृत्तियों को रोक लिया है, उस स्थिति में आत्मा कर्ता के रूप में नहीं रह पाएगा, ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। हम मान लेते हैं जी आत्मा ही कर्म करता है, ये मान करके वो चल रहा है। अच्छा, हमने मान लिया, मन को ना मान करके आत्मा को कर्म करने वाला माने जाए, चलिए मान लेते हैं। क्योंकि आत्मा कर्म कब करता है जी? मन के सहयोग से। मेरी बातों को समझ लीजिएगा, वो उसका जो पृष्ठभूमि है वो मैं बता रहा हूं आपको। आत्मा कर्म करता है, ये किसके सहयोग से? मन के सहयोग से। और आपने मन को ही रोक दिया। जब मन को ही रोक दिया तो अब आत्मा कर्म करने वाला नहीं बन पाएगा, आत्मा में कर्तापन नहीं रह पाएगा, कर्तृत्व नहीं रह सकता, ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। समाधौ तो सर्ववृत्ति निरोधात्, समाधि की दशा में सभी वृत्तियों का निरोध होने से, अर्थात मन के समस्त क्रियाओं को रोक देने से, तदानीम आत्मना कर्तृरूपे अवतिष्ठते, उस स्थिति में आत्मा कर्ता के रूप में नहीं रह पाएगा। कथम तर्हि तस्य कर्तृत्वम सिद्ध्येत, फिर कैसे उसका कर्तृत्व सिद्ध हो पाएगा? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। आप सबको प्रश्न समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बहुत सरल है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया तो पूछ सकता है कोई, तो उसका उच्चते उत्तर दिया जा रहा है। यथा च तक्षोभयथा, बहुत सरल उत्तर दिया है। यथा च तक्षा उभयथा, यथा का मतलब जैसे, च और जैसे, तक्षा कहते बढ़ई को, कारपेंटर को। जैसे एक बढ़ई कारपेंटर उभय था, दोनों प्रकार से होता है, वैसे जीवात्मा भी रहेगा। बढ़ई दोनों प्रकार से का मतलब है, जब वो लकड़ी को छीलता है तब भी वो कारपेंटर ही रहता है, और जब लकड़ी को नहीं छीलता है तब भी उसको कारपेंटर कहते हैं। दोनों दशा में, दोनों अवस्थाओं में। जब केवल तक्षा की बात नहीं है, चाहे स्वर्णकार ले लीजिएगा, कुंभकार घड़े बनाने वाले को लीजिए, लोहार को लीजिएगा, लोहार हो, सुनार हो और कोई हार हो, जो भी कर्म करने वाले। तो जब बढ़ई व्यक्ति जब लकड़ी को छील रहा होता है तब उसको तो कहते हैं ये बढ़ई है जी, लकड़ी छील रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है, तो उसको हम बढ़ई कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं। और जब वो काम नहीं कर रहा है तब भी उसको कारपेंटर ही तो कहेंगे, बढ़ई तो कहेंगे। दोनों परिस्थितियों में, उभयता का मतलब है दोनों अवस्थाओं में, लकड़ी छीलते समय, लकड़ी के ना छीलते समय, दोनों स्थितियों में उभय था, दोनों ही बना रहेगा, अर्थात कारपेंटर ही बना रहेगा। वैसा ही जीवात्मा मन के साथ जुड़ करके जब कर्म कर रहा होता है तब भी वो कर्ता बना रहेगा, और जब वो कर्म नहीं कर रहा है तब भी वो कर्ता माना जाएगा। कर्ता का मतलब ये जरूरी नहीं है कि लगातार कर्म करता ही जाए, कभी तो विश्राम लेगा ना व्यक्ति। अब निद्रा की अवस्था में कोई बाह्य कर्म नहीं करते हम लोग, तो सभी कर्म रुक जाते हैं ना बाहर के, लेना देना, बोलना, देखना, सुनना, बहुत कुछ कर्म हम करते ही है ना।
तो वो कर्म सब बंद हो जाएंगे हमारे। फिर भी उसको उसी नाम से बोला जाएगा ना। बस ये कह सकते हो जैसे ये अध्यापक है जी, अच्छी बात है, और आप कौन है जी? मैं भी अध्यापक था, रिटायर हो गया हूं जी, ठीक है ना। पर अध्यापक ही तो है ना, वो उसको अध्यापक ही कहा जाएगा ना, क्योंकि वो कुछ समय के लिए रिटायर हो गए ना जीवात्मा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। वो जैसे हर प्रतिदिन 6 घंटे के लिए रिटायर होता है, वो कर्म नहीं करता है, बाहर के क्रियाकलाप नहीं करता है सोते समय, तब भी वो करता ही माना जाएगा। 1 घंटे तक आप निठल्ले बैठे रहिए, कुछ नहीं करना, न सुनना न कुछ नहीं करना। कई बार आदमी तंद्रा में रहता है ना, क्लास चल रही है, हाँ चलती क्लास में वो लगातार तंद्रा में रहता है, कुछ नहीं सुन रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं क्लास में हूँ, बस एक बार बैठ गया, एक बार बोध है और नींद है, बुढ़ापा है तो नींद आ रही होती है और पूरा सो नहीं सकता लेट करके, दिखाना भी है मैं पढ़ रहा हूँ, और पढ़ नहीं रहा होता है, तंद्रा में रहता है, ऐसा रहता है। उस स्थिति में आप क्या कहोगे आप उसको? तो 1 घंटे के लिए निठल्ले रहेंगे, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कहना चाह रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कभी आप अपने ऊपर मत लीजिएगा कोई। तो उतने काल के लिए वो कर्म नहीं कर रहा होता है, तो उसको ऐसा थोड़ा कहेंगे कि वो कर्म करता नहीं है। श्रोता ही तो कहेंगे ना उस व्यक्ति को। वो अलग बात है कुछ समय के लिए सुन नहीं रहा है व्यक्ति, फिर भी उसको श्रोता कहेंगे। तो ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है, जिस प्रकार से एक बढ़ई को दोनों स्थितियों में उसको बढ़ई कहते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी कर्ता ही कहेंगे। यथा च वर्धकी वास्यादि साधनेन तक्षण काले तक्षण क्रियायाः कर्ता व्यक्तम दृश्यते। यथा च जैसे ही वर्धकी, वर्धकी मतलब काटने वाला, वास्यादि साधनेन छीलने का जो साधन है, जो लकड़ी को छीलने का जो साधन होता है, उस साधन के द्वारा तक्षण काले छीलने के समय में तक्षण क्रियायाः कर्ता, छीलने की क्रिया का वो कर्ता व्यक्तम दृश्यते, स्पष्ट दिखाई देता है। अतक्षण काले जब वो छील नहीं रहा होता है जिस समय में, तो तक्षण काल न होने पर, अर्थात लकड़ी को न छीलने के अवसर में, तक्षण क्रियायाः तदानीम कर्ता तो न भवति, उस छीलने का कर्ता तो हो नहीं सकता उस समय, क्योंकि वो छील नहीं रहा है। परंतु तक्षण क्रिया शक्तिमान तो भवति एव, छीलने का सामर्थ्य वाला तो होता ही है। संबंध अभावात् एव तदानीम तस्य अकर्तृत्वम, संबंध अभावात् छीलने का संबंध उस समय में ना होने के कारण से, तस्या उसको अकर्तृत्वम, वो अकर्ता बोला जा रहा है, यानी कर्म कर्म नहीं रहा ये बोला जा रहा है। तथैव ठीक उसी प्रकार से आत्मनोपि कर्तृत्वम व्यक्त अव्यक्त रूपेण उभयथा भवति एव, ठीक उसी प्रकार आत्मा का कर्तृत्व भी कभी व्यक्त रहता है कभी अव्यक्त रहता है, फिर भी उसको कर्ता ही बोला जाएगा। अर्थात जब वो कर्म कर रहा होता है, लेने का, देने का, बोलने का, जो भी कोई कर्म कर रहा होता है, उस समय भी वो कर्ता का प्रयोग कर रहा है, यानी कर्म करने के सामर्थ्य का प्रयोग कर रहा है। और कभी उस कर्म करने का सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर रहा है, फिर भी उसको कर्ता ही बोला जाएगा। बुद्धिस्तु तस्य कार्य करने साधनम वास्यादिवत, बुद्धिस्तु तस्य कार्य करने साधनम, बुद्धि तो अर्थात मन तो उसके कार्य को करने में साधन मात्र होता है। जैसे कि वास्यादिवत, वास्य कहते हैं छीलने के साधन को, लकड़ी का जो लकड़ी को छीलते हैं ना, उस साधन को वास्य कहते हैं। तो लकड़ी के काम के बहुत सारे साधन होते हैं, आदि शब्द से और भी लकड़ी के लिए प्रयोग में आने वाले जितने भी औजार हैं,
वो सब साधनों को ले सकते हैं। इसलिए वास्य आदिवत, वास्य और आदि से बाकी जितने भी साधन हैं उन सबको ले सकते हैं। जैसे वो सब साधन कारण होते हैं वैसे ही बुद्धि भी उस आत्मा के लिए कारण है, ये कहना चाहते हैं। उक्तम ही, और शास्त्र में कहा ही है आत्मा को कर्ता के रूप में, उक्तम ही कर्ता आत्मा। शास्त्र में आत्मा को कर्ता के रूप में बोला है, एक जगह नहीं, पता नहीं कितने स्थानों पर बोला है। जैसे कि एष ही दृष्टा, ये जो जीवात्मा है, एषः, यह जो जीवात्मा है वो ही निश्चित रूप से दृष्टा, वो दृष्टा है। स्प्रष्टा, स्पर्श करने वाला है। श्रोता, सुनने वाला है। मनता, मनन करने वाला है। बोद्धा, जानने वाला है। कर्ता, अलग अलग कर्मों को करने वाला है। विज्ञानात्मा, विज्ञान स्वरूप वाला है। ऐसा वो पुरुष है, ऐसा वो आत्मा है। तो उसको बताया स्पष्ट शास्त्र ने, कर्म करने वाला है। तस्माद् आत्मा एव कर्ता, इसलिए आत्मा को ही कर्ता मानना चाहिए। सूत्रार्थ, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी छीलते समय, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी छीलते समय, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी छीलते समय और न छीलते समय, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी छीलते समय और न छीलते समय, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी छीलते समय और न छीलते समय, दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में बढ़ई ही रहता है। दोनों स्थितियों में बढ़ई ही रहता है। दोनों स्थितियों में बढ़ई ही रहता है। ऐसा ही आत्मा, ऐसा ही आत्मा समाधि और असमाधि अवस्था में भी, ऐसा ही आत्मा समाधि और असमाधि अवस्था में भी, ऐसा ही आत्मा समाधि और असमाधि अवस्था में भी कर्म करता ही रहता है, यह कर्म करता ही होता है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी छीलते समय और न छीलते समय दोनों स्थितियों में बढ़ई ही रहता है, ऐसा ही आत्मा समाधि और असमाधि अवस्था में भी कर्म करता ही होता है या कर्म करता ही रहता है। अगली बात, एक आशंका प्रस्तुत की जा रही है। मास्तु तावत् बुद्धो कर्तृत्वम जीवात्मनि एव कर्तृत्वम स्यात्। परंतु कहते हैं मास्तु तावत् बुद्धो कर्तृत्वम, प्रश्नकर्ता कह रहा है अच्छा ठीक है जी, हम मान लेते हैं। मां का मतलब है निषेध कर रहा है। अच्छा तावत्, अभी तक हमने जो बोला है उसको पीछे ले लेते हैं। बुद्धो कर्तृत्वम मां अस्तु, बुद्धि में कर्तृत्व ना रहे। जीवात्मनि एव कर्तृत्वम स्यात्, और जीवात्मा में ही कर्तृत्व रहे। परंतु एक बात हमारी ये है, तच्च परात्तु तत्श्रुते है। हमारी क्या बात है, परात तु तत्श्रुते है। परात का मतलब है दूसरे से, यानी परमात्मा से तो कर्म कराए जाते हैं, परमात्मा से कर्म कराए जाते हैं। और तत्श्रुते, और ये परमात्मा से ही कर्म कराए जाते हैं, इसकी श्रुति भी है। इसकी श्रुति भी है।
इसलिए वास्तव में कर्म करने वाला तो परमात्मा है, ये तो कठपुतली है, ये इसका अभिप्राय है। वो कहता है मास्तु तावत बुद्धो कर्तृत्वम, अच्छा बुद्धि में कर्तृत्व ना रहे, जीवात्मनि एव कर्तृत्वम स्यात्, जीवात्मा में ही कर्तापन रहे, परंतु तत् का मतलब है वो जो कर्तापन है वो परात का मतलब परमात्मा के कारण से तो होता है, क्योंकि परमात्मा ही कर्म करवाता है आदमी से, खुद नहीं कर सकता वो। तत्श्रुते, और ऐसे परमात्मा से कर्म करवाना, ये हम ऐसा नहीं बोल रहे, श्रुते ऐसे उसकी श्रुति होने से। जीवात्मना कर्तृत्वम परमात्मा पराद, जीवात्मना कर्तृत्वम परात आत्मना परमात्मना सकाशात भवति। जीवात्मा का कर्तापन तो परात अर्थात परात आत्मना दूसरी आत्मा से अर्थात परमात्मना सकाशात भवति, परमात्मा से होता है। कुतः, ये बात आप कैसे कहना चाह रहे हैं? कहते हैं परमात्मा सकाशात जीवात्मनि कर्तृत्व प्रदर्शन श्रुते है, परमात्मा के कारण से जीवात्मा में कर्तृत्व आता है, ऐसा दिखाने वाली बहुत सारी श्रुतियां होने से। तद्यथा, जैसे कि हम उदाहरण देके आपको समझा सकते हैं कि परमात्मा ही कर्म करवाता है। एष एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निनीशते। एष एव साधु कर्म कारयति, यही परमात्मा ही अच्छे कर्म कराता है। तम यम एभ्यः लोकेभ्यः उन्निनीशते, उस इसको इन लोकों से ऊपर उठा देता है, यानी मुक्ति की ओर ले जाता है। तम यम, जो जिस, उस इसको, यम का मतलब है जिस, तम का मतलब है उस इसको, एभ्य लोकेभ्य, इन लोकों से, उन्निनीशते, ऊपर उठाता है अर्थात मुक्ति की ओर ले जाता है। फिर कहा एष एव असाधु कर्म कारयति, और यही परमात्मा असाधु कर्म करवाता है, पाप कर्म भी यही करवाता है परमात्मा ही। तम यम अधो निनीशते, और उस इसको अधः मतलब नीचे ले जाता है अर्थात नरक में भी ले जाता है। यही परमात्मा नरक में ले जाता है, यही परमात्मा स्वर्ग में ले जाता है, या मुक्ति में ले जाता है, वही परमात्मा कर्म कराता है। ये प्रश्नकर्ता की ओर से सूत्र है। तो क्या कहना चाहता है कि जीवात्मा अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी होता है प्रभु करवाता है, सब प्रभु के कारण से हो रहा है। ऐसे कितने लोग हैं ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान करवाता है जी, हमारे हाथ में क्या है जी, सब प्रभु करवा रहा है जी, देखो जी ऊपर वाला करवा रहा है। और एक शब्द ऐड कर देता हूं मैं, देखो जी सब कुछ परमात्मा की लीला जी, सब ऊपर वाला करवाता है। हम क्या करते हैं जी, हम कुछ नहीं कर सकते, सब ऊपर वाला करवाता है। ठीक है जी, ये वो वाली बात है। उत्तरेति, इसका उत्तर देंगे, पहले सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा का वह कर्तृत्व तो, जीवात्मा का वह कर्तृत्व तो परमात्मा के कारण है। जीवात्मा का वह कर्तृत्व तो परमात्मा के कारण है। जीवात्मा का वह कर्तृत्व तो परमात्मा के कारण है, स्वतंत्रता से नहीं है, स्वतंत्रता से नहीं है। ऐसा ही श्रुति कहती है। स्वतंत्रता से नहीं है, ऐसा ही श्रुति कहती है। जीवात्मा का वह कर्तृत्व तो परमात्मा के कारण है, स्वतंत्रता से नहीं है, ऐसा ही श्रुति कहती है।
अब इसका उत्तर दिया जा रहा है, उत्तरेति, उत्तर दिया जाता है। सूत्र है कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्ध अवैयर्थ्यादिभ्यः। कृत प्रयत्न अपेक्षः तु विहित प्रतिषिद्ध अवैयर्थादिभ्यः। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु, जब जीवात्मा कर्म करने के लिए प्रयत्न कर रहा होता है, कृत प्रयत्नापेक्षा का मतलब है हमारे कर्म करने की स्थिति को देखते हुए परमात्मा, हम कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, कर्म करने लग रहे हैं, कर्म करने लग रहे हैं, या कर्म करने के लिए हम प्रवृत्त हो रहे हैं। अभी किया भी नहीं है, स्टार्ट भी नहीं किया है, संकल्प करते ना, अच्छा जी अब मेरे को ये काम करना है। तो जो भी है कर्म करता है व्यक्ति, तो कृत प्रयत्न अपेक्षस्तु, जब आदमी कर्म करने लगता है तब वो परमात्मा प्रेरित करता है, हाँ अच्छा काम कर रहे हो करो। और जब बुरा काम कर रहा होता है तब भी परमात्मा प्रेरित करता है, ये बुरा काम है मत करो। प्रेरणा दोनों प्रकार से देता है। इसलिए कह रहे हैं विहित प्रतिषिद्ध, कर्म करने का जो विहित का मतलब है विधान और प्रतिषिद्ध का मतलब है निषेध। विहित प्रतिषिद्ध का मतलब है विधि और निषेध, इन दोनों के लिए कृत प्रयत्नापेक्षा, जीवात्मा के प्रयत्न के द्वारा किए जाने पर ही उसकी अपेक्षा से विहित कर्म के लिए प्रेरित करता है और प्रतिषिद्ध निषेध कर्म के लिए भी प्रेरित करता है। अगर ऐसा नहीं माना जाएगा तो अवैयर्थ्यादिभ्यः, तो व्यर्थ हो जाएंगे सब विधि निषेध। ये इसका उत्तर दिया जा रहा है। नहीं परमात्मा निर्निमित्तः कारयति, नहीं परमात्मा निर्निमित्तः कारयति, बिना निमित्त के, बिना हेतु के, बिना प्रयोजन के परमात्मा किसी से कोई कर्म नहीं करवाता है। कुर्वंतम प्रेरयति, कर्म करने वाले को देख करके प्रेरित करता है। कुर्वंतम का मतलब है कर्म करते हुए को देख करके परमात्मा प्रेरित करता है। स खलु प्रेरयिता कृत प्रयत्नापेक्षो अस्ति, स खलु वह जो परमात्मा है वो निश्चित रूप से वो प्रेरयिता है, प्रेरणा देने वाला है। वो भी कब? कृत प्रयत्नापेक्षा, प्रयत्न करते हुए की अपेक्षा से, अर्थात जब कर्म करने का जब प्रयत्न कर रहा होता है उसको ध्यान में रख करके उसी की अपेक्षा से वो प्रेरित करता है। यथा ये कृत प्रयत्न, जैसे ही ये प्रयत्न करने लगता है, कृत प्रयत्न जब प्रयत्न करने लगता है, धर्म अधर्म रूपो, वो धर्माधर्म रूप प्रयत्न करना आरंभ करता है। ये न जीवात्मना तद अपेक्षा, जिससे जीवात्मा के द्वारा उसकी अपेक्षा रहती है, अर्थात कर्म करने का, प्रयत्न करने का अपेक्षा भी जीवात्मा को रहती है। स प्रेरयिता तो भवति, वह परमात्मा प्रेरयिता तो बनता है। नहीं निर्निमित्त प्रेरयिता, बिना निमित्त के, बिना कारण के वो प्रेरणा कभी नहीं देता। अर्थात आप कर्म करने के लिए विचार ही नहीं कर रहे हैं, कर्म करने के लिए उठे ही नहीं हैं, कर्म करना प्रारंभ ही नहीं किया है, उस स्थिति में प्रेरित करके आपको कुछ नहीं कहता परमात्मा। एक आदमी निठल्ला बैठा रहता है ना, मेहनत नहीं करता है, उसको प्रेरित ही नहीं करता। अच्छा कर्म कर रहे हो आप, करते रहो, ऐसा कहाँ कहेगा। या बुरा कर्म नहीं कर रहा है आदमी, तो भी उसको क्यों लज्जा भय आदि उत्पन्न करेगा, कोई प्रेरणा नहीं देगा। अच्छी प्रेरणा भी नहीं देगा और रोकने की प्रेरणा भी नहीं देगा, क्योंकि सामने वाला कोई कर्म करने के लिए उद्यत ही नहीं है। जैसे वो कर्म करना प्रारंभ करता है, उद्यत होता है, तभी परमात्मा प्रेरित करता है। अच्छे के लिए अच्छा करने की प्रेरणा और बुरे के लिए ना करने की प्रेरणा। वहां निषेध की प्रेरणा देता है, वहां विधान करने की प्रेरणा देता है। तो ही कहते हैं यताई कृत प्रयत्न, कृत प्रयत्न ये जीवात्मा का विशेषण है। कैसा यह है? कृत प्रयत्न, प्रयत्न करने वाला, धर्माधर्म रूप
और उसका प्रयत्न दो प्रकार का होता है, एक धर्म के रूप में, एक अधर्म के रूप में। येन जीवात्मना, जिस जीवात्मा के द्वारा, येन जीवात्मना, जिस जीवात्मा के द्वारा कृत प्रयत्न किया जाता है, यह प्रयत्न किया हुआ होता है धर्माधर्म के रूप में, तद अपेक्षा, उस कृत प्रयत्न की अपेक्षा से सप्रेरयिता तो भवति, वो परमात्मा प्रेरयिता तो होता है, नहीं निर्निमित्त प्रेरयिता, बिना निमित्त के, बिना कारण के वो प्रेरित नहीं कर सकता है। इसी को आगे और खोल रहे हैं, यदि ही परमात्मा जीवात्म कृत कर्म न अपेक्षिता, यदि ही परमात्मा, यदि मान करके चले परमात्मा जो है जीवात्मा कृत कर्म न अपेक्षिता, जीवात्मा के द्वारा किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा नहीं करे, तर्री, उस स्थिति में शास्त्रेषु विहित कर्मणाम प्रतिषिद्ध कर्मणाम च प्रतिपादनम व्यर्थम स्यात्। फिर शास्त्रों में वेद से लेकर के इतिहास के ग्रंथों तक, देखिए वेद, फिर उपवेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, उपनिषद, अंग, उपांग, फिर उसके बाद इतिहास के ग्रंथ। तो वेद से लेकर के इतिहास के ग्रंथों तक जो विहित कर्मणाम, ये कर्म करने चाहिए ऐसे जो विधान किया है, और प्रतिषिद्ध कर्मणाम, और ये कर्म नहीं करने चाहिए, इसका जो प्रतिपादन जो किया है शास्त्रों में, व्यर्थम स्यात्, वो सारा का सारा प्रतिपादन व्यर्थ हो जाएगा। जो शास्त्रों में विहित कर्मों को करने के लिए, प्रतिषिद्ध कर्मों को न करने के लिए जो प्रतिपादन किया है, वो सारा का सारा प्रतिपादन व्यर्थम स्यात्, व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कि क्या विधान किया है और क्या निषेध किया है, उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। वो कहते हैं त्यक्तेन भुंजी था, कितना अच्छा यहाँ पर विधान है जी, त्यक्तेन भुंजी था, जो भी भोग करो, कोई भी भोग, किसी भी प्रकार का भोग, त्यक्तेन भुंजीता, त्याग भाव से भोगो। अब त्याग भाव से भोगने का क्या मतलब है? सभी लोग बोलते हैं ना त्याग भाव से भोगना, त्याग भाव से भोगना। ये त्याग भाव से भोगना क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिना राग के भोगना, अटैच्ड होकर के, राग युक्त होकर के, द्वेष युक्त होकर के, अविद्या युक्त होकर के नहीं भोगना। और एक शब्द में मैं बोलूं, अविद्या को छोड़ करके भोगो, यानी राग, द्वेष, ईर्षा, अहंकार, इन सब को छोड़ करके भोगो। यह है त्याग भाव से भोगने का मतलब है। तो ऐसा भोगने से हमारे मन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा संस्कार नहीं बनेगा जिससे हम कर्मों में लिप्त होने लग जाए। न कर्म लिप्यते नरे, आपने पढ़ा है, मनुष्य वो होता है जो कर्मों में लिप्त ना हो। कर्मों में लिप्त ना होने का मतलब है जो ऐसे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं जिन कर्मों को करके इस जन्म मरण रूपी चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। कर्म करने का निषेध नहीं किया जा रहा है, यहां पर कर्मों में लिप्त होने का निषेध हो रहा है। हम ऐसे कर्मों में लिप्त होते हैं, क्या करूं साहब, करना पड़ रहा है, भाई डॉक्टर ने बोला कि आपको करने के लिए, छोड़ दो ना, छूटता ही नहीं है। जैसा कि वो कोई चेतन वस्तु आपको पकड़ करके धर करके रख दिया है, अब वो छूट नहीं रहा है, छोड़ दो, नहीं छोड़ता आदमी, क्योंकि वो कर्मों में लिप्त है, अर्थात वो त्याग भाव से नहीं भोगा, उसको उसने राग बनाया उसमें, इसलिए वो छूटती नहीं है वो बात। तो ऐसे कह रहे हैं त्यक्तेन भुंजीता, त्याग भाव से भोगना चाहिए, बिना राग के भोगना चाहिए। फिर कहा सत्यम वदा, सत्य बोलो। अक्षैर्मा दिव्या, ये निषेध आ गया। दो त्यक्तेन भुंजी था ये विधान है, सत्यम वदा ये भी विधान है, और अक्षैर्मा दिव्या ये निषेध है। अक्षय कहते हैं जुआ को, अक्ष कहते हैं जुए को,
और अक्षों से जुआ ना खेले। अक्षयी मां दिव्य, अक्षों से पासों से मां नहीं दिव्या खेले। दिव्य जो है ये क्रियापद है, खेलने के अर्थ में आ रहा है, तो पासों से ना खेले अर्थात जुआ ना खेले। मां गृधः कस्यस्वित् धनम, ये भी निषेध है। कस्यस्वित् धनम, किसी का भी धन हो, किसी की भी संपत्ति हो, मां गृधा, उसमें लोभ मत करना। किसी के धन को, किसी की संपत्ति को लेने का लोभ मत करना। हमें मिल जाए ऐसा ना सोच लाना। कई बार सोच लाता है ना व्यक्ति, अच्छा बड़ी अच्छी साड़ी है, मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए, ये लोभ है। आपकी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास भी होना चाहिए, ये भी लोभ है। तो मां गृधा कस्यचित् धनम, इसमें दो बातें हैं जी, समझने का प्रयास करिए। उल्टे नहीं चलो। मेरा अभिप्राय ये थोड़ा है कि आपके पास साधन है, आपको साड़ी नहीं लेना चाहिए, आपके पास साधन है, आपके पास मकान नहीं लेना चाहिए, मेरा ये अभिप्राय थोड़ा है। मेरा अभिप्राय है, और यहां कथन ये है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है गाड़ी खरीदने के, फिर क्यों सोच रहे हो मेरे पास ये होना चाहिए? आपके पास सामर्थ्य नहीं है मकान बनाने की, फिर क्यों सोच रहे हो? भाई घर में तो नमक नहीं है, हाँ? और सोच रहे हो कि मैं एक माला बना दूं, यहां बिल्डिंग बना लूं, ठीक है ना? साइकिल लेने का तो सामर्थ्य नहीं है, और सोच रहे हो कि मैं BMW खरीद कर लूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये है, उसके लिए बोला जा रहा है मां गृधः कस्यचित् धनम। किसी भी पदार्थ को देख करके, किसी भी वस्तु को देख करके, किसी भी संपत्ति को देख करके मां गृधा, गृधा मत लाना, अर्थात राग, उसमें लोभ मत लाओ। गृधा कहते हैं लोभ को। फिर कहते हैं शरीर वैचित्र, आगे कह रहे हैं शरीर वैचित्र्यम भोग वैविध्यम अपि न दृश्येत। जब ये विधि निषेध जो बताए जा रहे हैं यहां पर शास्त्र में कि ये विधि है, ऐसे ऐसे हमको करना चाहिए, और ये निषेध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा जब कराने वाला है, हमें क्या करना है? परमात्मा ही कर्म करवाने वाला है। कोई भी कर्म करता है तो परमात्मा करवाएगा। इसका मतलब है अगर कोई जुआ खेल रहा है, परमात्मा ऊपर वाला करवा रहा है, मैं क्या करूं? लोभ क्यों कर रहे हो? अरे मैं क्या कर रहा हूं, तो ऊपर वाला करवा रहा है, ऐसा माना जाएगा। तो ये सब परिस्थितियां होने पर शरीर वैचित्र्यम भोग वैविध्यम अपनी ना दृश्येता, फिर शरीरों में ये जो भिन्नता दिखाई दे रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। भाई कर्म भाई मैं तो गोरा बनना चाहता था, लेकिन मैं तो सांवला बनकर आया हूं। क्यों जी? मैं लंबा बनना चाहता था, पर मैं नाटा बन करके क्यों आया हूं? कर्म तो मैं अपने ढंग से तो नहीं किया है, अपनी इच्छा से तो कोई कर्म नहीं किया। मैं क्यों सांवला बन गया, मैं क्यों नाटा बन गया, और आप क्यों 6 फुट से भी ज्यादा बन के सामने गोरे होकर के बैठे हो मेरे सामने? क्यों जी? इसका मतलब क्या है? तो ये जो शरीर में विचित्रता है, ये भिन्नता है, ये नहीं होना चाहिए। और भोग वैविध्यम अपि न स्यात् दृश्येत, भोगों में भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। एक तो सूखी रोटी खा रहा है, हाँ, एक व्यक्ति पराठा खा रहा है, एक व्यक्ति BMW में बैठ के जा रहा है, एक आदमी सड़क पर चल रहा है पैदल। ये तो भोगों में जो भिन्नता है, ये भी नहीं होना चाहिए। उसका क्या कसूर है? क्योंकि कर्म उनको उसी ने करवाया, परमात्मा ने। जैसे परमात्मा ने कर्म करवाया वैसे कर्म किया था, फिर आज उसको ऐसा जन्म क्यों दिया जिसके पास वो भोग ही नहीं है? न खाने के लिए है, न रहने के लिए, न आने जाने के लिए। और उसका क्या कसूर है? उसका तो आंखें नहीं है, उसका क्या कसूर है? वो लूला लंगड़ा है। तो ये कहना चाह रहे हैं शरीर वैचित्र्यम भोग वैविध्यम अपि न दृश्येता, तो शरीर में विचित्रता और भोगों में भिन्नता भी नहीं दिखना चाहिए, यदि परमात्मा ही कर्म कराने वाला होता है। इति एषा दोषो न प्रसज्येता,
प्रसज्येति नहीं प्रसज्येत इति हेतु न निर्निमित्तः परमात्मा कुर्वन्तं प्रेरयति। इसलिए कहते इति एषः दोषः न प्रसज्येत। इस प्रकार के दोष नहीं आने चाहिए जो दोष आ रहे हैं। यदि परमात्मा ही कर्म कराने वाला है तो शरीर में भिन्नताएं और भोगों में भिन्नताएं ये आने लग जाएंगी। ये दोष न आने जाए, न आ जाए इति हेतु, इस हेतु से न निर्निमित्तः परमात्मा बिना कारण के किसी को प्रेरणा नहीं देता है। इति एषा दोषः न प्रसज्येत, इस प्रकार का दोष न आ जाए, इसीलिए इसी कारण से हम ये कहना चाहते हैं परमात्मा अगर किसी को प्रेरणा देता है न निर्निमित्ता, बिना निमित्त के बिना कारण के वो प्रेरणा नहीं दे रहा है। फिर कैसा दे रहा है? कुर्वन्तं प्रेरयति, कर्म करने वाले को प्रेरित करता है। किंतु कृत प्रयत्न अपेक्षा एवं प्रेरयति, अथवा यूं भी कहिए आप, जो प्रयत्न कर रहा है उसी को ही प्रेरित करता है। वस्तु तो जीवात्मा स्वतंत्र करता, वास्तव में तो जीवात्मा स्वतंत्र करता है, अपनी मर्जी से कर्म करता है। वो कोई परमात्मा की प्रेरणा से नहीं करता है। और ये बोलना भूल जाओ जी ये सब परमात्मा ने कराया जी। अरे परमात्मा पे क्यों दे रहे हो? अगर परमात्मा ने करवाया है तो आज जो रो रहे हो तो ये भी परमात्मा ने कराया, फिर क्यों रो रहे हो आप? शांत रहो ना। इसलिए कह रहे हैं वस्तुतः तो जीवात्मा स्वतंत्र करता है, परमात्मा तो प्रेरका, परमात्मा तो प्रेरक है, अर्थात केवलम प्रेरका अस्ति, केवल प्रेरक है। कर्मापेक्षे न निर्निमित्तः। कहते हैं कर्मापेक्षे, कर्म की अपेक्षा से ही वो प्रेरणा करता है, न निर्निमित्तः, बिना निमित्त के बिना कारण के वो प्रेरणा नहीं दे सकता है। अगर आप कर्म कर रहे हो, आपके कर्म करते हुए को देख करके ही प्रेरित करता है। न ही प्रेरणायाम दोषो भवति, प्रेरणा तो वांछनीय, और प्रेरणा करने में कोई दोष नहीं होता है। अगर कोई प्रेरित करे, माँ भी प्रेरित करती है, पिता भी करता है, भाई भी करता है, हमारे ऐसे संबंधी जितने भी हमारे संबंध में आने वाले, हमको जानने वाले सब प्रेरित करते हैं। हाँ जी स्वामी जी आप अच्छा काम करना चाहते हो, करो, आपको करना चाहिए। और आप मकान बना रहे हो तो अच्छा है, बना लो। आप पढ़ा रहे हो तो अच्छा पढ़ा रहे हो, पढ़ा रहो। तो जो भी प्रेरित करने वाले, कोई भी प्रेरित कर सकते हैं अच्छे कामों को देख करके। और बुरे कामों को करते हो तो आप सब प्रेरित कर सकते हैं मेरे को। हाँ जी आप अच्छा नहीं कर रहे हो जी, ऐसा मत करो जी। आप पढ़ाना ही बंद कर दिया, पढ़ाते थे पहले, अब तो बिल्कुल पढ़ाना ही बंद कर दिया। आपके पास समय होते हुए भी आप नहीं पढ़ा रहे हो, ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा भी आप प्रेरित कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बुरा करता है तो भी प्रेरित कर सकते हो, बुरा मत करो। अगर कोई अच्छा करता है तो उसको अच्छा करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। तो जैसे मनुष्य लोग एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं तो इस प्रेरणा में कोई बुराई नहीं है, ऐसा ही परमात्मा प्रेरित करता है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रेरणायाम दोषो नहीं, प्रेरणायाम दोषो भवति, प्रेरणा देने में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। और ऐसी प्रेरणा को तो वांछनीय, चाह रखनी चाहिए ऐसी प्रेरणा के लिए। जैसे कि धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमेश्वर मेरी बुद्धि को सदमार्ग में चलाओ, मेरी बुद्धि को उत्तम मार्ग में चलाओ, ऐसी प्रेरणा तो हमको लेनी चाहिए परमात्मा से। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, ये परमेश्वर जो है संपूर्ण जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, वो सब परासुव दूर हो जाए मेरे से। और यद भद्रम तन्न आसुवा, और जो भद्र कल्याणकारक उत्तम गुण कर्म स्वभाव है वो मेरे पास आ जाए। ऐसी प्रेरणा परमात्मा से लेने में कोई बुराई नहीं है। इससे परमात्मा कर्म कराने वाला नहीं बनता, इस बात को समझ लीजिएगा। परमात्मा कर्म कराने वाले का मतलब है परमात्मा ने ही आपसे कर्म करवाया, आपका कोई दोष नहीं है। ऐसा कभी परमात्मा नहीं करता। प्रेरणा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी स्वतंत्रता से कर्म करता हूं और उस कर्म करने में परमात्मा की प्रेरणा से मैं और उत्साहित होकर के और अच्छे ढंग से कर सकता हूं, या किसी की भी प्रेरणा से मैं उस कर्म को बहुत अच्छे ढंग से
कर सकता हूं, ऐसा समझना चाहिए। सूत्रार्थ, जीवात्मा के द्वारा किए जाते हुए, जीवात्मा के द्वारा किए जाते हुए, जीवात्मा के द्वारा किए जाते हुए कर्मों के अनुसार, जीवात्मा के द्वारा किए जाते हुए कर्मों के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा होती है। जीवात्मा के द्वारा किए जाते हुए कर्मों के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा होती है। अन्यथा विधि निषेध की व्यवस्था, अन्यथा विधि निषेध की व्यवस्था व्यर्थ हो जाएगी। अन्यथा विधि निषेध की व्यवस्था व्यर्थ हो जाएगी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अन्यथा विधि निषेध की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। अन्यथा विधि निषेध की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। दोनों ढंग से लिख सकते हो। जीवात्मा के द्वारा किए जाते हुए कर्मों के अनुसार, जीवात्मा के द्वारा किए जाते हुए कर्मों के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा होती है। अन्यथा विधि निषेध की व्यर्थता सिद्ध हो जाती है, यह व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। अन्यथा विधि निषेध की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, जीवात्मा के द्वारा किए जाते हुए कर्मों के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा होती है, अन्यथा विधि निषेध की व्यर्थता सिद्ध हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति।